सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को, सभी बंधुजनों को और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के सभी मेंबर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी को हम सब प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें और सभी मास्टर्स की ऊर्जा को आने के लिए हम सब रेडी हो जाएं, उनको प्रणाम करें, धन्यवाद दें और आभार प्रकट करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करते हुए हमारे साथ जुड़े हुई सभी दिव्य शक्तियां, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताएं, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स, हर एक रैन के मास्टर्स, किंगडम के मास्टर्स, मास्टर्स, सारे के सारे मास्टर्स, समस्त गुरु चेतना परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और हम सब यही प्रार्थना करते हैं आपसे कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे मास्टर्स, आपका साथ हमें मिलता रहे, आप हमें गाइड करते रहें, हमें सत्य का मार्ग दिखाएं, सत्य का चुनाव करना सिखाएं, सत्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दे, शक्ति दे, बुद्धि दे। जो भी ज्ञान मेधा बुद्धि आपने पाई और जो समझ पाई उसे हमें भी आप प्रदान करें। और साथ ही साथ हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहे, अपनी चेतना के साथ जोड़कर जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सके। और साथ ही साथ हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हमें अलाइन करें मास्टर्स, हमें मदद करें, हमें उसका ज्ञान दें, ध्यान दें, समझ दें कि हम उस मार्ग का चुनाव कर सके जो हमें आगे की ओर लेकर जाता है। हम सब हमेशा सभी प्राणियों का रक्षण करें, सभी के साथ हम करुणा दया के साथ बर्ताव करें, सभी से प्रेम निश्चल प्रेम कर सके और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एवरीवन जो आज यहाँ पे जुड़े हैं, आप सबका तहे दिल से, पूरे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस सुंदर सेशन में जिसका नाम है नई जिंदगी, नई शुरुआत और नई यात्राएं। मतलब न्यू, अ न्यू लाइफ, अ न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग्स हम ये कह सकते हैं। तो क्यों मैंने ऐसा लिखा होगा, सोचा है कोई मुझे बताएगा। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मगर मैं सोच रही हूँ कि आज हम सब ना एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते हुए फिर ध्यान में जाएंगे, जल्दी करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। चलो आज ना मैं एक काम करती, स्पॉटलाइट कर देती सबको बोलेंगे मधु जी प्लीज ऐसा मत करिए, नवीन जी का सबसे पहले स्पॉटलाइट करती हूँ। बताइए नवीन जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इट्स नॉट माय सेशन टुडे, इट्स एवरीवन सेशन। तो इसलिए इसलिए नाम जरूर है लेकिन सबको उसका चांस मिलेगा। तो आप जरूर बताएं नवीन जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपने क्या सोचा। हाँ बोलिए बोलिए, आई एम वेटिंग, आपकी तो आवाज। लाइफ तो मैं अच्छा, ओके, हाँ गो हेड गो। लाइफ तो रोजाना नहीं रहती। हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी जिंदगी की, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही जिंदगी की। हम कभी भी, ये नहीं है कि भाई हम हमारा टाइम गया या हम एज्ड हो गए, कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं। वही वेरी जिंदगी नाइस, होती थी। वेरी वेरी नाइस, वेरी। मास्टर्स एक मिनट रुकिएगा, वन सेकंड, आप बोलते रहिए नवीन जी, मैं सुन रही हूँ, एक सेकंड। और ये दीने में जो फ्लायर में लिखा था, न्यू बिगिनिंग्स, अ न्यू लाइफ, न्यू हाँ, बिगिनिंग, न्यू न्यू बिगिनिंग, जर्नीज। हाँ। तो जैसे ये तीनों हैं, एक ही पहलू के अलग अलग वो हैं, यानी कि एक ही रुख है, एक ही पहलू के हम, यानी कि तीनों के है तो पार्ट अलग अलग, हाँ लेकिन जी, तीनों को हम एक भी कंबाइंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल नई लाइफ शुरू होती है तभी नई शुरुआत होती है। बिल्कुल। और हाँ। ओके, थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत सुंदर आपने कहा और बहुत आपने भी सही कहा। अब हम पुष्पा जी से सोचते हैं वो क्या सोचती, सबकी सोच क्या है मैं ये जानना चाहती हूँ, उर्मिला आंटी की भी। यस बोलिए बोलिए। नो, हम्म। जय श्री कृष्णा। राधे जय राधे जय श्री राधे कृष्ण, राधे। राधे राधे।
अच्छा, मैं सोच रही आज जन्माष्टमी है तो परमात्मा का जन्म हुआ है, तो आज हमारे अंदर भी परमात्मा की जन ऊर्जा आई है, क्या बात। इसलिए हमारा भी जब जागो तब सवेरा, राइट। जागृत सवेरा। हाँ। सो बट थैंक यू। यस उर्मिला आंटी, आप भी बताएं। और किसी को हैंड नमस्ते। रेज करना है? देखो 5 मिनट तो आत्म सभी को मिलेंगे ना। आई मीन एक आत्मा मंडल सभी को, आत्मा आत्मनिर्भर। मंडल सभी को ढेर सारी कृष्ण जन्म की बधाइयाँ। और जय श्री कृष्ण। मैं ये सोच रही है कि हमारे जब भी हमारे जीवन में हम्म। किसी का जन्म होता है तो हम कितने खुशी से नाचते हैं। और वो जो जन्म लेता है आत्मा, उसकी भी कितनी शुरुआत की होती है और उसके पूरी जिंदगी वहां से शुरू होती है। तो वो कितनी उसमें आगे जा सकता है, ये सब उसके ऊपर है। हम्म। उसका जो जन्म, वातावरण, संस्कार, पूर्वजन्म, इसके साथ वो आता है तो वो आगे बढ़ता है। और वैसे ही हम लोग, हमारी भी जिंदगी वैसे है, पूरे जन्म हुआ, फिर मध्य में आए, अभी बूढ़े हुए, फिर मर गए। तो यही चक्कर चलता है। मगर जन्म जो है, किसी का जन्मदिन जो है, बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, इतना मुझे पता है। थैंक यही मैं कहना। नो नो, थैंक थैंक यू थैंक यू नवीन जी का, पुष्पा आंटी का और उर्मिला आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। ये किसी को स्पॉटलाइट करने की बात नहीं है, इट्स जस्ट कि आप सबके मन में क्या विचार है नई चीजों को लेकर, नई शुरुआत को लेकर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि सभी लोग जाने एक दूसरे की भावनाएं, बातें, विचार, है ना। यस तृप्ता आंटी गो हेड। नमस्कार, प्रणाम। को जन्म कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत सबको बहुत भी प्यार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, मेरा ख्याल है कि हर मोमेंट हमारी एक नई बिगनिंग है। बिल्कुल। हर पल, हर श्वास के साथ हमारी एवोल्यूशन होती है, तो एक नई बिगनिंग होती है हर सांस के साथ। बिल्कुल। ठीक है। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि पैदा होना या मरना, क्योंकि ये एक निरंतर जर्नी चल रही है। ध्यान में आके हमने ये जाना युगों युगों से, जैसे हमने एनिमल उसमें आ गए, प्लांट किंगडम में आए, है ना, मिनरल किंगडम से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके हम प्लांट में जीव गए, जंतु एनिमल बने, में गए। कीड़े मकोड़े, मछलियां बने, आगे एवोल्यूशन। एवरी मोमेंट विद एवरी ब्रेथ हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें नया, हर पल नया है। आपका हर पल जीवन बदलता है और सब कुछ हर पल चेंज होता है। बिल्कुल। बस यही कहना मेरा। थैंक यू सो मच तृप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद। सो मास्टर्स, मैंने ये आज इसलिए चुनाव किया क्योंकि जो बात है, जो आप सब बोल रहे हैं वो भी सही है, और जो मैं सोच रही थी वो भी, कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो ये जो जन्माष्टमी है, जन्म भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ये हर साल आता है, भाद्रपद के महीने में आता है। अष्टमी मतलब पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी पड़ती है उसके बाद ये हम सबको यू नो अष्टमी का जो दिन होता है, 8वें दिन, उस दिन कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन था, और उस दिन उनके उनका जन्म हुआ। नंबर 8 है। नंबर 8 अगर हम उसको अगर लिटा के देखें तो वो सोल्स की जर्नीज को बताता है, कि जो आत्मा है वो निरंतर चलती रहती है, इन्फिनाइट होती है, सोल इन्फिनाइट होती है, ओके, और अबंडेंट होती है। तो हम सबको ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि हमारी जो लाइफ है ये हमें अबंडेंस देने वाली है। बहुत सारे ज्ञान, विज्ञान, हर तरह के बुद्ध कैसे बोले कि प्रबुद्धता हमको देती है, हमें ज्ञान देती है, हमें समझ देती है। और हम सब हर एक जन्म में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जो नहीं सीख पाते हैं वो हम फिर से उस लेसन को लर्न करते हैं और आगे जाते हैं। लेकिन जो जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का, ये जन्मदिन हमें बार बार दिखाता है कि ये जो जन्म दिवस है भगवान श्री कृष्ण का, ये बहुत अबंडेंट डे है, मतलब इतना समृद्ध दिन है कि जो भी कृष्ण भगवान को या उनके नाम को, उनके नामों का उच्चारण करे, मंत्रों जाप करे, ये उन सब के जीवन को उद्धार कर देते हैं, हम सबको एक नया जीवन देते हैं। कई बार बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि भाई हम, हो सकता है हम सब तो बहुत अच्छे हैं और हमारे जैसा कोई होगा नहीं, हम तो मंत्रोच्चारण करते हैं। लेकिन कृष्ण जो है, या भगवान श्री कृष्ण, या हम बोले विष्णु का अवतार, तो ये हम सबको बार बार हमको ये याद दिलाते हैं कि आप सबके जीवन में जो कुछ भी
अगर आपने नकारात्मक सोच विचार के साथ आप सिर्फ मंत्रो जाप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं नकारात्मक काम कर रहे हैं, तो भी कृष्ण की जो ऊर्जा है वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है और वो आपको हमेशा गाइड करते हैं। अगर आपने उनका हाथ पकड़ लिया, उनका नाम पकड़ लिया, नाम जाप कर रहे हैं, तो आपका उद्धार निश्चित है। आज नहीं तो कल आप जरूर उद्धार आपका जरूर होगा। और इसी तरह से हमारे जीवन की नई बिगनिंग होती। कई बार लोग ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने तो बहुत बुरा काम किया है और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ये भी सोचते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि आपने बहुत गलत किया हो सकता है, आपने बहुत सारी नकारात्मक कार्य किए हो सकते हैं, बोले हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, आपकी विचारधारा वैसी हो सकती है। लेकिन जब आप जाग जाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था ना, जब जागो तब सवेरा। जिंदगी तो हर क्षण बदल रही है, जिंदगी तो हर क्षण आपको एक नया मौका देती है। हर क्षण आप एक नए इंसान होते हैं। जो आज से अभी से 1 सेकंड पहले जो आप थे वो आप नहीं है, जैसा कि नवीन जी बता रहे थे, राइट। तो बस वही बात है कि हम सब जो 1 सेकंड पहले थे अब हम वो हैं भी नहीं, हम हैं ही नहीं। और आज जो जन्म दिवस है भगवान श्री कृष्ण का, उससे हमें यही समझना चाहिए कि जीवन की हमेशा एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं, किसी भी मोड़ पर, कभी भी, और कैसे भी आप कर सकते हैं। बस आप अपने अंदर उस ईश्वर को महसूस करिए कि वो आपके अंदर है, क्योंकि आपके हर कण कण में उस ईश्वर का वास है। और खासकर जो लोग लॉर्ड कृष्णा को और या फिर जीसस क्राइस्ट को, या फिर गुरु नानक देव जी को, अल्लाह को, किसी को भी, क्योंकि वो सब एक ही है, किसी को भी आप अगर अपना इष्ट मानते हैं, चाहे वो भगवान श्री गणेश हो, हनुमान जी हो, कृष्ण हो, आदि शक्ति हो, काली माँ हो, जो समय से परे हर चीज, तो बात वही है मास्टर्स कि आपका जो समय है वो एक्चुअली तब शुरू होता है जब आप ईश्वर के साथ जुड़कर आप एक हो जाते हैं। आप में वो एकत्व की भावना आ जाती है। आप जीवन से आप बहुत कुछ पा सकते हैं जब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। लेकिन जब तक कि आप डेंस रहते हैं, हैवी रहते हैं, नकारात्मक सोच विचार के साथ रहते हैं, तो आप हमेशा एक हमेशा कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं मैम ये बात सही नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग बहुत अमीर हैं, वो नकारात्मक करते हैं, उसके बाद भी उनको मिलता है। देखो, अब हम अगर इसकी बात करें नए बिगनिंग्स की, नए शुरुआत की, नई यात्राओं की, तो ये यात्रा कभी भी हो सकती है। आप इस जन्म में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप क्या किस किस जन्म का आप लेखा जोखा लेकर आए हैं, और कितना आप कर्मा क्लेंजिंग करने के लिए आए हैं इस जन्म में, वो भी आ, बहुत महत्वपूर्ण है, जानने की बात है। कल हम मेरी इंग्लिश की क्लास में अ, हम सब बात कर रहे थे अबाउट जन्माष्टमी। तो हमारी एक मास्टर है नीरजा जी, और उन्होंने यही बोला कि जब भगवान की माँ को भी नहीं बख्शा गया तो हम कौन होते हैं। आप समझ रहे हैं ये बात? जब भगवान की माँ, माँ यशोदा, और हम देवकी की अगर बात करते हैं, तो हम माँ देवकी की जब बात करते हैं तो वो पिछले जन्म में वो कैकई थी, और उन्होंने कहा था कि राम तुम मेरे बच्चे बनकर जन्म लेना। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान का अवतार लेकर उन्होंने जन्म लिया। और उसके बाद किसको, क्योंकि जो उनकी माँ थी कौशल्या, कौशल्या माँ थी पिछले जन्म में, तो कौशल्या माँ इतने समय तक वो उनसे दूर रही, राइट, जब उनका वनवास था। और कैकई ने उन्हें जब दिया, तो इसलिए उनको भी उतने जन्म तक उनका जो जब राम चले जाते हैं, तो जो कैकई है वो एक्चुअली ये श्राप देती है कि आपको, मतलब श्राप नहीं एक्चुअली, बट ये कहती है कि मैंने आपके पिता को बचाया था, तो मैंने उनसे ये वरदान मांगा है कि आप मुझे राम को आप वनवास भेज दें। तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण दोनों चले आते हैं, राइट, उनको फॉलो करते हैं। मगर इसके साथ साथ मास्टर्स बात ये है कि जब हम कौशल्या की बात करते हैं, तो वनवास के बाद कौशल्या माँ 14 साल उनके वनवास में वो भी बिलख रही थी, रो रही थी, और अपने बच्चे के बिछोह में वो भी अकेली हो गई थी। तो जब अ, कृष्ण जन्माष्टमी जब हम ये इसको मनाते, सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी हमें याद आता है कि भगवान के माँ को भी नहीं बख्शा गया, राइट, देवकी को भी। और यशोदा माँ, उनको, उनकी जो पुत्री थी वो माया थी, यशोदा माँ की। और जो उनके पास बेटा आया वो किसका आया, पाला किसी और का, बच्चा किसी और ने जना और पाला किसी और ने, यानी कि यशोदा माँ ने पाला। तो आप समझ रहे हैं ये बहुत सारी
कर्मों का लेन देन ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसलिए ये सोचना कि इस जन्म में तो जो नकारात्मक करने वाला है वो आगे बढ़ रहा है और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपको नहीं पता पिछले जन्मों में वो क्या कर कर आया है और क्या लेकर आया है, उसको क्यों ये मिला है, वो कौन सा लेसन लेकर आया है। तो अमीरी गरीबी इससे किसी का कोई लेना देना नहीं होता। मतलब आपके कर्म कैसे थे उससे लेना देना होता है, आपने क्या किया है और आपको कौन सा लेसन सीखना है, इसका लेना देना होता है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई बुरा इंसान है और वो कमा रहा है, हो सकता है उसके लेसन में कुछ हो जो उसको आगे चल के मिलेगा, सीखेगा, और या फिर अगले जन्मों में वो क्लियर करने आएगा। क्योंकि आत्माएं हर बार अवतार लेकर नया जन्म लेकर आगे बढ़ती हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम सबको नया जन्म मिलता है। हमारी ही इस लाइफ में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि हम नया जन्म ले, नई शुरुआत करें, नई यात्राएं के साथ हम आगे बढ़े, और समय समय पर हमें मास्टर्स यूनिवर्स हमारी टाइमलाइन को चेंज करने के लिए, अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, सकारात्मक भाव के साथ जुड़े हैं, सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े हैं, सकारात्मक आप चीजों को उनको उन पे कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है और आपकी चीजों में चेंज आना शुरू हो जाता है, बदलाव हर क्षण चेंज होता है। आपका समय, आपका हर चीज आपके चारों तरफ, ये जो धरती का तल है ये बहुत डेंस है, भारी है। हम जैसे जैसे सकारात्मक होते हैं हमारी ऊर्जा बदलती है, हम हल्के होने लगते हैं, हमारे अंदर उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की समझ होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, कि आपने आज एबीसीडी पढ़ी तो आप आगे तक सेंटेंस फॉर्म करके इंग्लिश में बोल पाए। अगर जैसे मैं बोलती हूँ, माई नेम इज मधु सोनी एंड व्हाट इज योर नेम, ये भी एक सेंटेंस, राइट, सिंपल सेंटेंस, बट ये हमें कैसे समझ में आया, बचपन से हमने पढ़ाई की, धीरे धीरे समझा, इंग्लिश हमने समझी पढ़ी, मैथ्स समझा, साइंस समझा, क्या क्या नहीं समझा, लेकिन उसकी समझ आई, जब पढ़ा तो समझ में आई। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं या हमने कुछ एक आध्यात्मिक किताब पढ़ी, कितने लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी है, थम्स अप दे मास्टर्स, हाउ मेनी पीपल, नो, मेरे को कंप्यूटर मतलब आई मीन लैपटॉप से आप लोग मोर पर जाकर थम्स अप दे, हाउ मेनी पीपल हैव रेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, या थोड़ी तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ कितने लोगों ने पढ़ी है, सुनी होगी, चलो सुनी हो, ऑडियो सुनी हो, किसी ने की है? ओके, अभी तक से आंचल जी, पुष्पा जी, आशा जी ने बोला है, मैं भी हूँ, मैंने भी ऑडियो सुना भी है, बुक भी है, सब करी है मैंने, ठीक है मास्टर्स। सो ये सब है कि आप सोचिए कि हम सब ने कहीं ना कहीं, हम सब ने ये बुक पढ़ी है, कैसे पढ़ी होगी। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब ये बुक पढ़ना शुरू किया तो उनको चैलेंजेस आए, कभी छोड़ना पड़ा, कभी रुक गए, कितने लोग हो गए, एक बार में तो कोई भी नहीं पढ़ पाया होगा, पहली चीज तो ये, राइट। सभी को रुकावटें आई होंगी, सभी को, राइट, है ना, सभी को रुकावटें आई होंगी, मेरे को भी आई, क्यों, क्योंकि हमारी चेतना ही नहीं थी उस तरह की, हमारी वाइब्रेशन ही नहीं थी। तो जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं, हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, तो हमको भी हर एक क्लास में रुक रुक के चलना पड़ता है, हम वेट कर करके चलते हैं, मतलब कि अच्छा अभी ये पढ़ा है, अब पहले इसको पास करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। उसी तरह से जब हम कोई नई आध्यात्मिक किताब या आध्यात्मिक चेतना की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारी ऊर्जा भी रुक रुक कर चलती है, क्योंकि उसको साफ होती रहती है बीच बीच में। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी चेतना इतनी प्रखर हो जाती है, इतनी उज्जवल हो जाती है, कि हम अपने अंदर की जो ऊर्जा, नकारात्मक सोच विचार है, उसको भी हम बंद करने की क्षमता रखते हैं। मुझे पता है कि मेरे अंदर अभी कोई, किसी ने सपोज कोई किसी ने कुछ भेजा, एनर्जी भेजी, नकारात्मक ऊर्जा भेजी, या फिर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा और मेरे मन में कुछ उठा उन उसकी बात को लेकर। अब मुझे पता है कि वो जो उन्होंने कहा वो अच्छा नहीं कहा होगा, लेकिन क्या मुझे ये समझ है कि मुझे ये समझना है कि उसने जो कहा वो उसकी समझ थी इसलिए उसने उतना कहा, मेरी समझ क्या है, मेरी समझ यह है कि मैं तो ऐसी नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं हूं कौन, तो इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, उसको हंस के टाल दिया, नमस्कार प्रणाम कर दिया उसको, बस जैसे बोलते हैं ना, ऐसे कर दिया। तुमको जो बोलना है बोल दो, तुम्हारे बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो यही है नई शुरुआत, नई यात्राएं है ना, हमें अपने आप से लेनी है, कि मेरे अंदर ये जो ऊर्जा है, ये मुझे बार बार बता रही है कि मैं अब एक वो वैसा इंसान नहीं रहा जो मैं 1 साल पहले था, या 2 साल पहले, या 10 साल पहले था।
एक सेकंड पहले भी जो इंसान था आज मैं, अब मैं वो नहीं हूं। मधु जी की बात ये सुन के, या उर्मिला जी की, या पुष्पा आंटी, या नवीन जी की बात सुनकर, अब मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले था या थी। राइट? तो मतलब बात ये है कि मेरी ऊर्जा तुरंत चेंज हो गई, तुरंत चेंज कर दी मैंने। क्या सोचकर? कि तुमको जो सोचना है तुम सोचो। मेरी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारी सोच पर, लेकिन मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर तो है, मेरी सोच पर है। तो हाउ अबाउट मैं चेंज कर दूं उस चीज को, और किसी ने अगर मेरे को बोला भी है बुरा, तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, आपको जो लगता है आप सोचिए, अच्छी बात है। मैं अपने आप में, अपने दिमाग में, मुझे क्या पता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं प्रगतिशील हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, मैं निर्मल हूं, और मैं करुणा, प्रेम, शांति, समृद्ध, सब कुछ हूं। और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। और मुझे हर समय मेरा यूनिवर्स मुझे गाइड करता है, मेरे मास्टर्स गाइड करते हैं। मैंने अपनी तुरंत मैंने अपनी पूरी ऊर्जा को, किसी ने अगर बोला भी तो मैंने उसको चेंज कर दिया। अब किसी ने बोला, अब दूसरा स्टेप हम क्या कर सकते हैं? दूसरा स्टेप, हम इस चीज को समझें कि किसी ने अगर कुछ बोला, मुस्कुरा के हमने आंसर दे दिया उसको, हंस दिए, मुस्कुरा दिए, चुप हो गए, शांत हो गए। और दूसरा हमने क्या किया? हमने बोला, अपने मन से उसके मन तक हम पहुंचे, मेरे दिमाग से उसके दिमाग तक मैं पहुंची, और मैंने क्या बोला? तुमको खूब प्रेम मिले, तुम्हें हर चीज की भरपूरी, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक हो वो दूर हो जाए, तुम्हें हर चीज भरा पूरा हो जाए तुम्हारे पास, कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। कमी होती है तो इंसान जलता है, जलता है तो बोलता है, बोलेगा तो बुरा लगाएगा, बुरा लगाएगा तो आप किसी को आप जाकर बोल रहे हो, तो आप क्या करना चाहिए आपको? उसको बोलो कि तुम्हारे जीवन में हर कुछ भरा पूरा हो, तुम खुश रहो, तुम सकारात्मक रहो, तुम्हें प्रेम और प्रकाश मिले, इतना प्रकाश मिले कि तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। तुम उसको बस यही बोलो। हमने क्या बोला? हमने खाने को एनर्जी दी, हमने लोगों को एनर्जी दी, हमने प्रेम भेजा। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को, अब हमें पता है कि हमारे बच्चे कई बार हमें बहुत चैलेंज देते हैं, मुझे भी देते हैं, बहुत देते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ कैसे देते हैं। और आप सोच ही रहे होगे कि मैं जो एक्सप्रेशन कर रही हूँ, मेरी जो बड़ी वाली है, छोटी वाली, बड़ी वाली बड़ी, छोटी वाली छोटी, लेकिन दोनों अलग है, अलग दिशा में जाते हैं। सो मेरे को भी चैलेंजेस आते हैं मास्टर्स, लेकिन वो चैलेंजेस जो है, ये मुझे भी पता है कि इतना भी मतलब हमारे अंदर हमारी जो ट्रिगर्स है ना, वो दबाने में, जैसे होता है ना बटन ऑन कर देते हैं हमारे, हमको बटन ऑन कर देते हैं। बटन भी नहीं, कैसे बोलेंगे, लाइट स्विच होता है ना, वो स्विच ऑन कर देते हैं। और स्विच ऑन कर दिया, गुस्सा भी आया, हाँ, काली माँ निकल आई, तमतमा रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ समय के बाद गुस्सा आया, ठीक है तू जा, तू ये कर, तू वो कर, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होगा? वापस जब आपकी समझ आती है, आपके अंदर गुस्सा जब चला जाता है, शांत हो जाते हो, तो हम बोलते हैं एक दूसरे से बात मत करो, रहने दो अभी, शांति। वो नवीन जी अभी अलग कर रहे हैं। Oh my God! मेरे बच्चे 11 बजे के करीब आते हैं, जब वो सेशन खत्म होने रहा था ना, उसी समय आते हैं। और मैं उनको कितने बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आते हैं वो। एनीवे, द पॉइंट इज वी कैन चेंज दैट। क्यों? पता कैसे? मैं आपको इसका एक आइडिया बताती हूँ। तो ये नई शुरुआत ना, हमारे दिमाग से उनके दिमाग तक, हमारे दिमाग से उनके दिमाग तक एक ब्रिज बना दो, एक ब्रिज बना दो प्रेम का, एक ब्रिज बना दो कि तुम मेरी साथ बातें सुन रहे हो। राइट? पति पति के साथ ब्रिज बना लो, पत्नी के साथ ब्रिज बना लो। कौन है जो आपके जीवन में जो जो आपकी बातें नहीं सुन रहा है? ब्रिज बना दो, सारे ब्रिज बना दो, पुल बना दो, सारे डैम बना दो, जो बनाना बना लो। लेकिन कैसे बनता है? प्रेम से ही बनता है। दुश्मनी करके या हेटरेट से नहीं बनेगा, कि आप नकारात्मक भाव विचार से ही आप आगे बढ़ोगे, वो नहीं हो सकता। गुस्सा, कितना गुस्सा करोगे? कब तक ही करोगे? अपनी ही ऊर्जा खराब कर रहे हो। हम सब ध्यानी है। अब ध्यानी है तो उसको आपको महसूस करना है, समझना है कि मैं जहां खड़ा हो जाऊं, वहां से मेरी ऊर्जा सब चारों तरफ इतनी बढ़ जाए, इतनी फैल जाए, कि मैं हर किसी को मैग्नेटाइज कर सकूं। मैं कृष्ण बन जाऊं। मैं कृष्ण चेतना के साथ, कृष्ण चेतना का जुड़कर, मैं कृष्ण हूँ, 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 मैं ही कृष्ण हूँ। मुझ में ही कृष्ण बसते हैं, और मैं कृष्ण हूँ। मेरे अंदर वो ऊर्जा है, अगर है तो उसका उपयोग करो। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। तो एक एग्जाम्पल जो आपने कई बार सुना होगा, मैं बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, तुम गुस्सा हो जाती हो। पहले मैं हो जाया करती थी, अभी भी होती हूँ, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होती, अभी कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ा चेंज आ गया है। अब मैं सिर्फ मुस्कुरा के उनको देखती हूँ, बहुत प्यार से देखती हूँ उनको, बहुत मुस्कुरा के। तो बोलते अरे तुम इतना मुस्कुरा रही हो, मैं तो बदल गया। ऐसा हो जाता है।
लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के साथ नहीं चलता, क्योंकि उनको तो पता है माँ तो डांट रही है, राइट। लेकिन मास्टर्स, बात ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार जो समझाई थी ना, वो अकल में घुस गई। अब आपको ऐसे बहुत सारे जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो आती होंगी, लेकिन क्या आप उसको पकड़ पाते हैं? अब जैसे मुझे कहा मेरे हस्बैंड ने, किसी ने मुझे कुछ बात बोली और मुझे बुरी लग गई, और जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने बोला कि कैसे बोलते हैं, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को कैसे बोलते हैं, रियली हाउ दीस पीपल आर एंड सो ऐसे करके मैं बहुत गुस्सा थी उस दिन। तो ये बहुत सालों पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है मास्टर्स, आज की नहीं है। ऐसा बोलेंगे 14-15 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि ये जो इंसान जो तुम्हें बोल रहा है, तुमको क्या लगता है तुम ऐसी हो? तो मैंने चुप हो गई और मैंने सोचा कि क्या मतलब है, व्हाट डू यू थिंक? तो बोलते तुम क्या सोचती हो? उसने बोला और तुमने सुना और तुमको गुस्सा आ गया, तो जो करना चाह रहा था वो तो कर दिया उसने। मतलब उसने बोला और उसने ऐसा बोला कि तुमको जैसे होता है ना, अंदर से आग लग गई और तुम गुस्सा करके तुम ये बोल रही हो, राइट। तो उसने जो बोला उसने वो उसको प्रूफ किया, यस यू आर लाइक दैट। तो मुझे लगा कि यार ये बात में तो बहुत दम है ना। यार मैंने कहा तुमने सही बोला। मैं इनकी बात बाकी तो नहीं मानूंगी, लेकिन ये जरूर मैंने बोला, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो मेरे को तब ये समझ में आया कि मैं क्यों किसी को प्रूव करने दूं कि मैं ऐसी हूं, मैं हूं नहीं ना ऐसी। पहली चीज तो मैं हूं भी नहीं। गुस्सा आया लेकिन उसने क्योंकि खराब कहा। लेकिन अब ये बात मुझे एक और चीज समझ में आई ध्यानी बनने के बाद, कि किसी ने अगर मुझे गुस्सा दिलाया, पहली चीज तो ये समझो क्या तुम ऐसे हो, जानो अपने आप को। ये जानना बहुत जरूरी है। घूम फिर कर बात एक ही चीज पे आ जाती है, हम सब एक ही बात करते हैं बार बार। और हम क्या बात करते हैं कि मैं हूं कौन? मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो शक्तिशाली है, और मेरे पास मेरी सोच है, वो सोच जो बहुत सकारात्मक है, और मैं क्षण भर के, एक क्षण भी नहीं लगेगा मुझे उस सोच को चेंज करने में। अगर कोई नकारात्मक सोच मेरी तरफ भेज रहा है, मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। ये मेरे पास ये शक्ति है। ये सबके पास शक्ति है, मेरे पास केवल नहीं, आप सबके पास भी है। और यही है हमारी एक नई शुरुआत नए जीवन की तरफ, कि हम अपने आप को बदल लें सही रूप में। और यही है नई शुरुआत, नया जन्म हमारा, जब हम एक ध्यानी, जो हम एक इतने सशक्त और शक्तिशाली ध्यानी है कि हम सब एक्चुअली अपनी कंडीशंस को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी रियलिटीज को चेंज कर सकते हैं। नकारात्मकता आती है, हमें हेल्प करती है कि हम उसमें चले जाएं, लेकिन सकारात्मकता भी आती है हमें हेल्प करने, और हमें हमारे साथ ईश्वरी शक्ति भी आती है। तो हमारी नई जो शुरुआत है, नए जीवन की शुरुआत है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको पहचाने कि मेरे जीवन में एक एक पन्ना पलट गया है, पुराने पन्ने सारे पढ़ चुकी हूं मैं, उसकी शायद शिक्षा ले चुकी हूँ। अब नए चैलेंजेस हैं जीवन में, नए विचारों के साथ, नई यात्राओं के साथ, नई शुरुआतों के साथ मेरे जीवन में अब हर पल एक नया स्टेप उठाते हुए एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी सब अंधकारमय लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको कहाँ जाना है, लेकिन धीरे धीरे आप, जैसे होता है ना, जब कोहरा होता है, बहुत धुंध हो जाती है, कोहरा होता है, तो क्या होता है जब कार चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं या मोटर बाइक, कोई भी साइकिल वॉटेवर, या पैदल ही जा रहे हो, दिल्ली में भी बहुत कोहरा होता है, राइट। कई कई जगह जहाँ ठंडी बहुत होती है, और वो कोहरा जब होना शुरू होता है तो आपको 10 फीट तक नहीं दिख पाता, 5-5 फीट के बाद भी नहीं दिख पाता, ऐसा भी होता है, राइट। सो उस समय आप क्या करते हो, आप धीरे धीरे चलते हो ना। तो बस लाइफ में यही होता है मास्टर्स, जब आपका जीवन जो है ना, आपको लगता है कि ये मेरा जीवन सब कुछ तहस नहस हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं है। जब आप सोचते हैं ना कुछ बाकी नहीं है, तभी वो एक कोपल निकलती है, एक पौधा निकलता है जमीन से, कि मैं वो क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रकृति हूँ। मैं उन छिद्रों से भी निकल सकती हूँ जहां पूरी तरह अंधकार है, जहां पर आप सोचते हैं कि रेगिस्तान में ये पौधा नहीं उग सकता, वहां पे भी उग सकता है मास्टर्स। तो प्रकृति में ना बहुत शक्ति होती है। ये प्रकृति आपके अंदर है, कहाँ पर है? आपके अंदर है। प्रकृति किस रूप में रहती है? आपके मूलाधार में प्रकृति हमेशा आपको एक वो सीड दी गई है, ओके। मूलाधार में है। अब अपनी मूलाधार को आपको कैसे संवारना है, कैसे सजाना है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में रहने के लिए आपका मूलाधार आपका बैलेंस होना चाहिए मास्टर। सबसे पहले पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ों को पानी दो, पेड़ों को प्यार दो, उनकी पत्तियों को सहलाओ, उनसे बात करो, और साथ ही साथ आप अपने घर के गार्डन को और सशक्त करें। नई गार्डन है, जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं कम से कम पौधे लगा लें, मिट्टी, है ना, मिट्टी गमले में डालकर एक पौधा लगा लें। अरे मेथी उगा लो, घर में मेथी मिलती है ना, राई उगा लो। राई उगा लो, राई मेथी उगा लो, कुछ तो उगा लो। जब उसको देखोगे उगते हुए,
आपको याद आएगा कि ये चीज हमने सुनी थी, या ये चीज हमें याद दिला रही कि मैं प्रकृति हूँ, और प्रकृति का काम है उगना, ग्रो करना, आगे बढ़ना। तो वैसे ही हमारे भीतर कौन से बीज हैं? ये बीज है ध्यान के, जो हमें जन्मों जन्मांतर से भी हमको आकर ध्यान के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो शुरुआत है जो मैंने अपने जीवन में की, आपके जीवन में आपने की, जब की होगी, आज आप कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, उसको देखो, समझो। हम कितना कुछ पीछे छोड़कर आ गए हैं, आज हम कहाँ पर हैं? एक नया पन्ना टर्न कर रहे हैं अपने जीवन का, और इस नए पन्ने में आप जो चाहोगे वो आप डाल सकते हो। जैसे होता ना, एक मिनट मैं देखती हूँ। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये एक नोटबुक है ना, चलो ये लेती हूँ। थोड़ी नई होनी चाहिए ना, राइट? थोड़ी नई हो तो, नई तो नहीं है बट एनीवे, सपोज अब हमारी ये ऐसे बुक है, राइट? ऐसी बुक है, किताब है। अब मैंने कुछ तो पन्ने भर के रखे हैं ऐसे से करके, अब यहाँ पे भर के रखे हैं। अब उसके बाद एक नया पन्ना, आपने एक नया पन्ना टर्न किया, यहाँ पे लिखना शुरू किया। जो लोग हिंदू होते हो क्या लिखते हैं? ओम श्री गणेशाय नमः, स्वास्तिक बनाते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री गणेशाय नमः, राइट? या जिसको जो लिखना हो तो यहाँ से शुरुआत करते, ओम लिखते हैं कई लोग, ओम का। वही है, लाइफ की शुरुआत करो, नमन करो, भगवान को प्रणाम करो, ईश्वर की शक्ति को प्रणाम करो, और अपने जीवन में जो नया पन्ना है उसमें ओम लिखते हुए अपने मन में, अपने मन में, अपने हृदय में उस ओम को देखते हुए, मन को अपने सही रास्ता दिखाते हुए आपको क्या करना है? ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ जाओ। एक कदम तो जरूर उठाओ। आपको लग रहा है कि कोई बहुत कठिन कार्य है जो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए भी आप एक कदम जरूर उठा लो, एक कुछ तो कर लो। ईमेल बना लो, जैसे होता है ना कि नया प्रोजेक्ट है, ईमेल बना लो पहले। चलो ईमेल बन गया, नहीं भी अगर आपका ईमेल है तो आप एक नया काम करिए। कई बार क्या होता है, हमको किसी को रीच आउट करना होता है और हम सोच रहे होते हैं कैसे रीच आउट करें। एक मैसेज डाल दो, आप ही पहले कदम बढ़ा लो। दूसरा नहीं कर रहा है तो आप ही कर लो, पूछ लो, इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह कई बार ऐसा होता है कि लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते, मन मुटाव होता है। आपके घर में ही कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम सबको पता है कि कुछ लोग हमारे साथ आगे नहीं चल सकते, हमें पता है, लेकिन सबके साथ प्रेम भाव आप रखें, सबके साथ, और सबको आप प्रेम दें और सबसे बात करें। थोड़ा तो बात करें, प्रेम से बात करें, शांति होकर बात करें। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से। कितने सारे लोग, अब कोई तो हाथ नहीं उठाने वाला, मुझे पता है कितने सारे लोग ऐसे रिश्तेदारों के साथ हैं जो अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, राइट? माफ कर दो उनको, ये सोच के कि अगर उनके पास ये चेतना होती, समझ होती, तो वो ये बात बोलते नहीं। नहीं थी तभी तो बोला। आज आप जहां पर है, कल को उनको भी वहीं पर आना है। आप लोग समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको समझना है कि हम कहाँ पर हैं मास्टर्स। तो इसलिए अपने आप को जानो, पहचानो, मैं हूं कौन, मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता वो सीख लो, जो कर सकते हो उसको कर डालो, आगे बढ़ जाओ, रुको मत, और चलते रहो। जीवन का ये बोलते हैं ना, वो एक किशोर कुमार और अनूप कुमार एंड और कौन है, अशोक कुमार, उनका गाना ना, चलती का नाम गाड़ी वाली मूवी का है, यू नो वो गाना क्या है, मैं भूल गई, अभी आ रहा था और आते आते निकल गया। सो कुछ तो है, एनीवे कोई बताएगा? तब तो आंटी को याद होगा शायद पुराने गाने, या पुष्पा आंटी। चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का मुझे नाम याद नहीं है अभी, थोड़ी देर में आएगा। हाँ नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा चलती का वाला है, नाम गाड़ी। कोई दूसरा गाना है, बट चलो कोई बात नहीं, समझ गए ना आप लोग कि चलती का नाम गाड़ी। समझ। ये गाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती, जब तक कि आपकी सांस चल रही है तब तक कि आप क्या करोगे, आप चलते रहोगे। और आप कुछ ना कुछ चीजों के साथ, आपको चैलेंज आएंगे, स्ट्रगल आएंगे, अच्छे सेलिब्रेशंस आएंगे, कुछ चीज अच्छी नहीं भी होगी तो भी लाइफ चलती रहती है, रुकती नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकती। ये कई कहानियां आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। इन शॉर्ट मैं खत्म कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो मास्टर्स, एक कहानी है कि एक महिला, उसको वो अपने, मास्टर्स 1 सेकेंड, एक मिनट, मैं कुछ बोल रही हूँ, उसको फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि एक महिला, वो अपने घर का बहुत देखभाल करती है, उसके बच्चे रहते हैं, और वो दिन भर काम करती है, परिवार को, ऑफिस भी जाती है और घर की चीजें भी करती है। उसकी तरफ कोई देखभाल नहीं करता है। वो हमेशा सबके लिए सब कुछ करके देती है, बच्चों का, स्कूल का, कॉलेज का, अपने हस्बैंड का, अपना खुद का, घर का।
बाई भी लगी नहीं, मतलब जो मेड सर्वेंट होती, दीदी होती, बाई जिनको भी बोले आप, वो भी नहीं लगी है, वो खुद करती है। तो उसकी जो दोस्त होती है ऑफिस में, वो हर बार आती है और लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो उसकी दोस्त उसको बहुत संभालती है, पूछती है। और ऐसे करते करते उसको कैंसर हो जाता है। तो कैंसर होते होते उसके बाद वो उसकी जो कंडीशन है वो बहुत बद से बदतर होने लगती है। फिर भी वो कर रही होती है, सोचती है कि मेरे जाने के बाद इन लोग का क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। और उस समय भी इन लोग करते तो हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर भी ये इसको बहुत चिंता होती कि जब मैं चली जाऊंगी तो इन लोग कैसे करेंगे, ये तो मतलब सब छूट जाएंगे, और मेरे हस्बैंड का भी क्या होगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है कैंसर से, तो उसकी दोस्त आती है और सोचती है कि डेफिनेटली इसके घर के जो लोग होंगे वो बहुत मुश्किल में होंगे। हस्बैंड कैसे खाना बना रहा होगा, पहले तो बाई भी लगी हुई नहीं थी तो कैसे कर रहे होंगे। वो सारी उसकी जो वाइफ है, वाइफ के ऊपर ही सब कुछ था, उसकी दोस्त के ऊपर। तो वो जाती है तो देखती है कि अब मेड सर्वेंट आकर काम कर रही है, बच्चे जो है अपना अपना कर रहे हैं काम, और बाहर से खाना आ रहा है ना। और हस्बैंड भी आराम से बैठा हुआ है, मतलब काम भी चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई इंसान इतनी तकलीफों में जीता है, और उसके जाने के बाद आप क्या करते हो, आप सहूलियतें ढूंढ लेते हो। जीवन नहीं रुकता, वो जो चला गया इंसान उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसके रहते रहते हम एक दूसरे को कितना दुख देते हैं, हम कितनी तकलीफें देते हैं। हम थोड़े से पैसे के लिए, पैसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम काम कर लेंगे और अपने आप को इतना हम खींच देते हैं, इतना खींच लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर जान है, थोड़ा सा सांस ले लें। हम पैसे के साथ, हम पैसे बचाने के लिए अपने आप को इतना हम नीचे गिरा देते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते एक दूसरे को हम जैसे मतलब नोच खाते हैं। हमको क्या करना है, कोई इंसान की मृत्यु हो जाएगी तभी क्या हमको अकल आएगी कि हाँ हमारे घर में इस चीज की जरूरत है, और थोड़ा से पैसे से क्या होता है। ये पैसे क्यों कमा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए। जो आपने कमाया उसको एंजॉय करना सीखो। नई शुरुआत वहां पे होगी जब आप हर क्षण जो आपने कार्य किया है, आप बैठ कर उसको सांस लेकर आप एंजॉय कर सकते हो। देखिए मैं भी काम करती हूँ, मैं भी बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं समय समय पर मैं आराम कर रही हूँ, मैं इंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ और करती भी हूँ। जो भी हो पाता है, जितना भी पता है करते हैं। तो बस वही बात है, आप लोग भी करिए, हर कोई इस चीज को समझे कि हमारा जीवन ये इस जन्म में इस रूप के साथ, इस चीज के साथ, इस रिलीजन का हमको मिला है। उसको भी अपने आप को प्यार करना सीखो। किसी के जाने के बाद अपने आप को प्यार करना, या इस चीज को समझना कि वो चला गया और रिग्रेट करना, काश मैंने ये किया होता उसके साथ, तो वेट मत करो, वेट मत करो। और याद रखो यही जीवन है, सबको माफ करो। जो गलतियां कर रहे हैं उनको तो अब ईश्वर संभालेगा, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। हमें क्या करना है, हमारी चेतना है हमें बता रही है ना, नहीं आपको साथ में चलना है उसके, मत चलो। लेकिन कम से कम उसको माफ करते हुए आप आगे बढ़ जाओ, मन में कटुता मत रखो। बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, रोना आया, मन उदास हो गया, हो जाओ थोड़े समय के लिए, गुस्सा आया गुस्सा भी कर लो, लेकिन उसके बाद शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, आ जाओ अपने एक्चुअल नेचर में। आपका नेचर क्या है, आपकी आत्मा का नेचर है शांत रहना, ध्यान में चले जाना, सकारात्मक भाव में रहना। आपका धर्म है खुश रहना, यही है आत्मा का धर्म। सारे धर्मों से ऊपर उठकर आत्मा का धर्म है करुणा, दया, प्रेम, शांति। तभी आप समृद्ध हैं। सो मास्टर्स यही है, अपने जीवन की नई शुरुआत, नया पन्ना अगर आपका शुरू हो चुका है नई चीजों के साथ, तो उसको ओम लिखते हुए, ईश्वर से शक्ति मांगते हुए, और जन्माष्टमी की ये जो 8 नंबर है, जो शनि का भी नंबर होता है। एक और चीज आई थी, मैंने कहीं सुनी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है, अच्छी भी बात है। कितने लोगों के घर बेटियां हैं, मैं तो खुद ही एक बेटी हूँ, है ना। आप सभी जितनी महिलाएं हैं सभी बेटियां हैं, सबके घर में बेटियां हैं, है ना। कई लोगों के घर में, कई लोगों के घर में लड़के हैं। तो लड़कों को सूर्य के साथ डिनोट किया जाता है, लड़कियों को शनि के साथ डिनोट किया जाता है। इसलिए लड़कियों को जब आती है तो ऐसा बोला जाता है, अरे लड़की हुई है, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, ऐसे कई लोग बोलते हैं, राइट। कितने लोग मानते हैं घोर अनर्थ होता है? कोई नहीं। 4 लड़कियां हैं, निर्मला आंटी बोल रही है, मेरी 2 है, राइट। और हम 2 थी, मेरी 2 है, और मेरी बहन की 1 है, उसका एक बेटा भी। एनीवे द पॉइंट इज, मैं कहीं पे हाथ दिखाने के लिए, मेरी मम्मी मुझे लेके गई थी बहुत सालों पहले, जब शादी नहीं हुई थी तब, उस समय पहले, कि पंडित जी हाथ देख दो, तो वो देखते साथ ही बोलते हैं घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। और मुझे इतना गुस्सा आया था उनके ऊपर, मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं बोली
सबके सामने मुझे घोर अनर्थ बोल रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे बारे में, तो मैंने बोला हाँ जाने दो उनको। हाँ, मैंने ऐसे करके और मैं चली गई। मैंने कहा मम्मी चल, मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा, मम्मी बोलती कहाँ ले आई मैं अपनी बेटी को। मैंने कहा हाँ, बस इसलिए ऐसी सी जगह मत लेकर जाया करो। सो एनीवे द पॉइंट इज मास्टर्स कि लड़कियों को शनि के साथ डिनोट किया जाता है। पता है शनि के ऊपर किनकी कृपा होती है? शनि के ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, यानी कि हनुमान जी ने उनको बचाया था। वैसे ही जो भगवान शनि को मतलब लड़कियों, ऐसा मैं कहूंगी कि भगवान शनि जो है वो लड़कियों पर कृपा करते हैं, उनको अबंडेंस देते हैं, उनको समृद्ध रखते हैं। हनुमान जी की भी कृपा होती है। तो इसीलिए आप समझिए कि लड़कियों का आना लक्ष्मी का वास होता है। आप समझ रहे हैं? लक्ष्मी आपके घर आती है। और क्योंकि क्यों आती है पता है? लक्ष्मी जहां जस्टिस होती है, शनि क्या करते हैं? जस्टिस करते हैं। तो इसलिए जहां पर लड़कियां होती है वहां पर लक्ष्मी आती है मास्टर्स, हमेशा। इसलिए लड़कियों को अपने सर पर उठाकर रखना चाहिए, मतलब प्रेम से रखना चाहिए। और लड़कियों को भी उस प्रेम का ना गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि आप समझ जाइए कि सही कार्य करोगे ना तो शनि जी भी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, लेकिन अगर सही कार्य नहीं करोगे तो आपको भी कर्म भोगने पड़ेंगे। शनि कर्म के भी देवता कहलाए जाते हैं, तो उनको भी कर्म जो है वो आपको जरूर मिलेंगे और उनको वहन करना पड़ेगा। जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाओगे शनि आपके साथ रहेंगे। इसलिए शनि की 7.5 होती है, इसलिए शनि की अढ़ैया होती है। तो ये शनि की अढ़ैया 7.5 सबके जीवन में आती है, सबको ठीक करने के लिए। ठीक है? और इसलिए तो जहां जस्टिस होती है वहां पे लक्ष्मी का पलड़ा भारी होता है, लक्ष्मी वहां आ जाती है। जहां साफ सुथरा होता है, क्लीन होता है, मतलब नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, इसलिए शनि भगवान वहां आते हैं। सो मास्टर्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए। और हनुमान जी की भी कृपा मिलती है, भगवान कार्तिकेय की भी मिलती है, लक्ष्मी माँ की भी मिलती है। तो इसीलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझिए कि नई शुरुआत जो है वो नई सोच के साथ होनी चाहिए। उन सारी सोचों से आप अपने आप को दूर कर लें कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? क्योंकि बिल्ली आपको ये बताने आई है कि आपके चारों तरफ बहुत नकारात्मकता थी, मैं नकारात्मकता लेकर जा रही हूँ। आपके सामने आकर खड़ी हो गई बिल्ली, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो खड़ी हो गई, देख रही है काली बिल्ली आपको, मतलब आपके पितर आए हैं आपसे बात करने के लिए। समझ जाओ, हर बिल्ली खराब नहीं होती। बिल्ली ने बच्चे दिए आपके घर में, दैट मीन्स आपके घर लक्ष्मी आ गई है। बहुत अच्छा होता है। ब्राउन बिल्ली या और कोई बिल्ली हो रास्ता काट जाती है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें डेफिनेटली बार बार एक बिल्ली आपके घर के पीछे आ रही है, सामने आ रही है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता होगी, इसलिए वो देखने आ रही है कि वो नकारात्मकता है। और आप पहचान जाओ, समझ जाओ और क्लेंजिंग करना शुरू कर दो, ठीक हो जाओ। दूसरा, बिल्ली अगर दूध पीती है, मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आया है गाइडेंस किसी के लिए होगा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बिल्ली बार बार आकर आपके घर में तहस नहस करती है, चीजें तोड़ फोड़ हो जाती है भगाने के चक्कर में, या दूध पी लेती है, वो जरूर नेगेटिविटी की निशानी है मास्टर्स। तो इसलिए आप लोग उसको समझिए। अगर बिल्ली आकर आपको देख रही है और बिल्ली अगर रास्ता काट रही है, तो सोचो सब कुछ अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, अच्छा है। आपको ये समझना चाहिए कि मेरी लाइफ में बिल्ली ने आकर मेरी आधी तकलीफें लेकर चली गई है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जानवर आपका बुरा नहीं करते हैं। आपको अपनी सोच बदलनी है, और सोच हम अपनी खुद की सोच हमको बदलनी है। कई बार लोग नकारात्मक सोचते हैं और किसी के बारे में हम सब अगर भला बुरा कह रहे हैं, तो हमको खुद को चेत जाना चाहिए। मैंने भी कहा होगा, आपने भी कहा होगा, तो इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया, समझ लिया कि बस अब जिसको जो करना वो करे, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ। तो बस वही है मास्टर्स। तो इसी के साथ अब मैं सही में थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ। हम हैंड रेस ले सकते हैं, अन्यथा हम सीधे ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। सोनल जी आपको कुछ कहना था? आत्मानंदन मैम, आत्मानंद ऑल मास्टर, सच्ची में आज थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा वैसे आपने लिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू, थैंक यू। जन्माष्टमी की हर हाँ, सब तो मास्टर इसी के साथ जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू ढेर सो मच। मैं सोचती थी कि मैं शुरू करते होते बोलूंगा, मेरे दिमाग से ही निकल गया, बट कोई बात नहीं। ये शुरुआत हमारे जीवन में क्यों आई है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमें ये दर्शाता है, दिखाता है कि अब आपके जीवन में एक नया पन्ना खुल गया है, आगे बढ़ो नई सोच के साथ। अगर समझ आ गई है तो अब उस समझ के साथ आगे बढ़ो। थैंक यू सोनल जी। थैंक यू वेरी मच, यही बोलना था और कुछ नहीं। थैंक यू। चलिए जन्माष्टमी का सबको दर्शन करा दो मैम। ओहो बिल्कुल जरूर, वाई मधु नॉट। मैम, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ जरूर। दर्शन भेजा है मैंने, दर्शन करवा दो सबको। अच्छा भेजा है, ओके। अब इसको थोड़ा अपलोड हाँ करने में थोड़ा टाइम लगता है।
ओके। चलो तब तक कि हम ना उर्मिला आंटी से बात करते हैं, तब तक ये अपलोड हो रही है, और जब तक ये आएगी तब तक कि हम सब उर्मिला आंटी तब तक कि आप बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। आज आपने जो भी ज्ञान दिया बहुत सुंदर था, और जीवन में सच में उसकी जरूरत भी है। तो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम, आपको धन्यवाद। सो मास्टर्स, हमारे ग्रुप में कोई नया है तो नए जो है उनको नमस्कार प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई ध्रुव घाटगे करके दिख रहे हैं मुझे। सो नमस्कार ध्रुव जी, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कर सकते हैं आप, ऑप्शन दिया है मैंने आपको। आप कहाँ से जुड़े हैं? आप आज पहली बार आए हैं, इसलिए मैंने आपको पहली बार देखा है हमारे साथ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधु सोनी हूँ, और हम सब इसी तरह से रोजाना जुड़ते हैं, फिर इसका ध्यान करते हैं। तो आप कहाँ से हैं ध्रुव जी? अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। और वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। लिख भी सकते हैं अगर आपको लिखने का मन है, अगर आपको वीडियो ऑन कर, आप घबराने की जरूरत नहीं है, ओके, कि मैं आपको कुछ बोलने वाली नहीं। बट एनीवे, जब आपका मन करे। चलो, अभी आप आज शायद बहुत नए हैं, तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं बात करनी, कोई बात नहीं। सो किसी ने अगर जोड़ा हो मास्टर्स तो मुझे जरूर बता दें, बट एनी हाउ थैंक यू। सो चलिए, अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स, और अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं आलती पालती, सो हम क्या करते हैं, आलती पालती इस प्रकार मार के बैठते हैं, राइट। पाँव को आपको इस प्रकार क्रॉस करना है, और हाथों को हमको उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे। आंखों को बंद करेंगे और हल्के रूप से बंद करेंगे, टाइटली ऐसे भींच कर नहीं बंद करना है, आराम से। और ध्यान लगने की सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, जय श्री कृष्ण। आप कहाँ से हैं ध्रुव जी? सो मास्टर्स, हम सबको क्या करना है, हम सबको ध्यान रखना है कि जब हम ध्यान में आगे बढ़े तो अपनी सांसों को अंदर खींचेंगे आराम से, धीरे धीरे करके। और जब सांस छोड़ेंगे तो हमको धीरे धीरे करते हुए सांस छोड़ना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। वडोदरा से है, थैंक यू सो मच। अनिल सर ने बताया होगा, हो सकता है, बट नहीं भी तो भी बहुत स्वागत है आपका। कब से ध्यान कर रहे हैं, और जरूर हम सबके साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं पूरी तरह तो हमें ज्यादा हेल्प करनी होगी, बट अगर अदरवाइज आप ध्यान करते हैं ऑलरेडी, तो आप हमारे साथ जुड़ के ध्यान करें। मैं थोड़े समय गाइड करूंगी, फिर मैं सीधे म्यूजिक शेयर कर दूंगी पत्री सर का, और हम सब फिर ध्यान करेंगे। तो मास्टर्स, जो ध्यान की प्रोसेस है, आपको पता ही कि आपको आलती पालती मार के बैठना है, हाथों को क्रिस अपने क्लास्प करना है, और आंखों को बंद करना है। सांसों को धीरे धीरे अंदर लेना है, जल्दीबाजी में नहीं, आराम से गहराई से सांसें लेते हुए। इस तरह से सांसें लें कि आपके पेट में सांसें जाएं, आपकी छाती में, आपके लंग्स में सांसें जाएं, आपका रिब केज चौड़ा हो, रिब केज एक्सपैंड हो, ये महसूस होता है। आपके पीछे पीठ भी आपके एक्सपैंड होती है, क्योंकि लंग्स है उनके अंदर, राइट। तो आप अपनी सांसों को महसूस करेंगी, और उसके बाद धीरे धीरे जब हम सांसें छोड़ें तो आप ये महसूस करें कि अंदर की सारी नकारात्मकता, सारा हैवीनेस, सारी नकारात्मक सोच जो है वो बाहर जा रही है और ट्रांसम्यूट हो रही है गोल्डन एनर्जी में। इंटेंशन डाल दें कि मेरे अंदर की कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर बाहर जा रही है, वो ट्रांसम्यूट हो जाए। मतलब मेरे अंदर का कचरा कुछ भी अगर बाहर निकल रहा है, तो ये एनवायरमेंट को खराब ना करे, वो गोल्डन ऊर्जा में, सुनहरी ऊर्जा में ट्रांसम्यूट हो जाए, बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। अब धीरे धीरे क्या करना है, अपनी ठोड़ी को आप थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार ऊपर रखें, जैसे हम ऐसे सीधे रखते हैं ना, तो आप ऐसे रखिए। जब आप ऐसे रखेंगे थोड़ा सा, और अपना पूरा ध्यान आप इस भाग में ले आए, जब यहाँ इस भाग में ले आएंगे, खासकर यहाँ या इधर थर्ड आई पे, नासिका के अग्रभाग यहाँ पर, तो यहाँ पर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर। आप देखिए आपका ध्यान बहुत लगेगा, पूरा ध्यान आपका सिर्फ सांसों के साथ। पहले क्या करना है, अपने सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को सांसों के साथ जोड़कर रिलैक्स करना है। सांसों के साथ कैसे जोड़ेंगे, सांसों को अंदर लेते हुए हर एक भाग की तरफ ध्यान ले जाएं। सपोज मैंने कहा है अपना ध्यान अपनी आंखों की तरफ ले जाएं, आंखें बंद करें और सांसों को अंदर खींचे, महसूस करें कि आंखों में सांसें जा रही हैं। करिए, इसको प्रैक्टिस करिए और महसूस करिए कि सांसें अंदर आकर धीरे धीरे बाहर जा रही हैं। देखिए कैसा आनंदित महसूस होगा।
अपनी सांसों को अंदर खींचे, ग्रहण करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप और रिलैक्स होते जाएंगे। फिर से सांस खींचे। अब अपने ब्रेन में, आपके क्राउन चक्रा, सहस्त्रार में, यहाँ पर सर के ऊपर के भाग में सांसों को लेकर आए। हर एक भाग पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे और सांसें खींचेंगे और महसूस करेंगे कि कैसा प्रतीत होता है। बहुत आनंदित, बहुत शांतमय, बहुत पीसफुल। और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसी तरह बाकी के सारे शरीर के भागों को आप सांसों के साथ जोड़ेंगे जब तक कि आप अपने शरीर के पांव के भागों में ना पहुंचे। जब पांव के भागों में पहुंच जाए, तलवों के नीचे या उंगलियों तक, उसके बाद मदर अर्थ के साथ जोड़ना है। सो आइए हम सब मिलकर सांसों के साथ एक हो, पूरा ध्यान सांसों के साथ आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। हमारे भीतर केवल सकारात्मक शक्तिशाली ऊर्जाएं जो मोस्ट हाई से जुड़ी हुई हैं, केवल वही प्रवेश कर पाती है। बाकी सारी ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हट जाती हैं। हर एक क्षण हमारा सांसों के साथ, हर एक क्षण हर एक क्षण सांसों के साथ आगे की ओर बढ़ता हुआ, गहरे ध्यान के साथ जुड़ता हुआ। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमें विचार शून्य करना, अपने पूरे चेहरे को, आंखों को, कानों को सांसों के साथ जोड़ेंगे। अब धीरे धीरे हम सब हमारे गले में, हमारी आवाज में, हमारे गर्दन की मांसपेशियों में अपनी सांसों को महसूस करें। अपने कंधे, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, हर जगह इन सांसों का प्रवेश हो रहा, आगमन हो रहा, उसको महसूस करिए। उस ताजगी को महसूस करिए जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है हर एक क्षण। और धीरे धीरे सांसों को छोड़कर और रिलैक्स होते जाएंगे मास्टर्स। जो भी सांसें आप छोड़ रहे हैं, ये सुनहरी ऊर्जा में तब्दील हो रही है हर क्षण। अब पूरा ध्यान अपने छाती पर, कमर पर, पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पर, हर एक क्षण में एक शक्ति होती है कि हमारे जीवन को, हमारे शरीर को बदलकर सकारात्मक रूप में ला सकती है। जब तक कि हम रेडी नहीं होंगे बदलने के लिए, तब तक कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम मन से चाहें कि आज हमको बदलना है, हम अब ऐसे रहना नहीं चाहते, अब हम एक नए तरीके से, नई सोच के साथ, नए कार्यों के साथ आगे बढ़ेंगे, नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे, जरूर पूर्ण होती है। मास्टर्स हमें उस तरह की ऊर्जाएं, उस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो गहरी सांसें लो, आराम से, धीरे धीरे करते हुए, और धीरे धीरे आगे बढ़िए, सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स होते हुए। अब धीरे धीरे हम महसूस करें कि हमारी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है, हमारी कमर, पीठ और ऊपरी पीठ का हिस्सा सब सांस ले रहा है।
हमारी कमर और इसके साथ जुड़ी है मूलाधार की शक्तियां, स्वादिष्ठान की शक्तियां, मणिपुर चक्र की शक्तियां। खुलकर सांस लें। अपने पेट, आपकी छाती, आपका पेट और निचला पेट का हिस्सा, सब जगह अपनी सांसों को महसूस करें अंदर आते हुए। पेट फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे करते हुए सांसों को छोड़े, पेट अंदर करते हुए। ये प्रक्रिया 7 से 8 बार करें। महसूस करें कि हर एक कोने कोने में आपकी सांसें प्रवेश कर रही हैं, जो आपको ताजगी और स्फूर्ति प्रदान कर रही है और सारी अस्वस्थताएं दूर कर रही है। हमारा हर क्षण सांसों के साथ अपने पेट के हर एक हिस्से में सांसों को महसूस करें, चाहे वो हमारी जनेंद्रियां हो, मल निष्कासन द्वार हो, चाहे पाचन तंत्र हो, हर जगह ये सांसें प्रवेश कर चुकी हैं। अब धीरे धीरे हम सब पांव के साथ जुड़कर धड़ के और नीचे हमारी हिप्स, हमारी जंघाएं, घुटने, पांव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां और पांव की उंगलियां हमें ऊर्जा से, शक्ति से, प्राण शक्ति से जोड़ रही है, जो हमारी सांसों के साथ अंदर प्रवेश कर रही है। पांव की उंगलियां, पांव के तलवे, हमारे टखने, एड़ियां, सब जगह ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। हमारे हर एक नस नाड़ी में, मांसपेशियों में, अस्थियों में, अस्थि मज्जाओं में सांसों का आगमन हो चुका है। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे। सर से लेकर पांव तक एक लंबी गहरी सांस लें अब, जहां पर आपके हाथों में भी, पांव में भी, आपके धड़ में भी वाइब्रेशंस महसूस हो। महसूस करिए इन वाइब्रेशंस को आपकी हर एक कण कण में और आजाद हो जाइए अपनी विचारधाराओं से, सोच से। केवल याद रखिए, अभी केवल आपको सांसें लेकर गहरे ध्यान में जाना है। ना नाम के बारे में सोचना है, ना काम के बारे में, ना आपकी फेम के बारे में, ना किसी दर्द के बारे में। सिर्फ याद रखना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे भीतर ये सांसों का आगमन हो रहा है और धीरे धीरे मैं इन सांसों को छोड़ते हुए अपने अंदर की हर बीमारी को, नकारात्मकता को, हर हैबिट, एडिक्शन को, सोच विचार को जो नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशन है, उसे छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ और मैं और हल्का और हल्की होते जा रही हूँ। मेरी चेतना और जागृत हो रही है। अब हम आगे संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ेंगे, ग्राउंड करते हुए अपनी ऊर्जाओं को मास्टर्स। अपनी एक लंबी गहरी सांस लेते हुए नीचे की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। महसूस करें आप जब सांस छोड़ रहे हैं मदर अर्थ की तरफ, मदर अर्थ आपसे जुड़ रही है और दोबारा आप वहीं से सांस ले रहे हैं, मदर अर्थ से, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। महसूस करें और एक हो जाए अपने आप के साथ, मदर अर्थ के साथ, मदर नेचर के साथ और इस ब्रह्मांड के साथ।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपनी हर एक श्वास के साथ अपने सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का, पृथ्वी माँ का, मदर नेचर, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स और एक दूसरे की चेतना ऊर्जा का, हमारे शरीरों की ऊर्जा का, मन के उच्च चेतनाओं का हम सब धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे अपने अपने पांव हाथ की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने सेंसेस में, भौतिक चेतना में, शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे मास्टर्स। अब हम सब धीरे धीरे हर एक क्षण को महसूस करते हुए, सांसों को गहराई से लेते हुए, अपनी हर एक श्वास के साथ हम अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को महसूस करें। हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए अब धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करेंगे। और जब भी हम सब रेडी हो, कंफर्टेबल हो, अपने हाथों को खोलकर अपने आंखों पे रखिए हथेलियों के साथ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हो, कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे अपने आंखों को हथेलियों के भीतर खोलें और ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक दूसरे का धन्यवाद करें। नमस्कार, प्रणाम, वापस आ गए सभी मास्टर्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। सो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान से बाहर आ चुके हैं। किसी को अगर कुछ कहना हो तो आप बता सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और सभी को फिर से दोबारा से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आपको भी, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में मिलकर जन्माष्टमी का पर्व सेलिब्रेट करिए। यस सोनल जी, नमस्कार। एक मिनट, अनम्यूट, हाँ अनम्यूट है। 1 मिनट। आत्मान मैम, आत्मान ऑल मास्टर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो जैसे मैं कृष्णा बन गई थी, बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग, गुड गुड गुड, नमस्ते, वेरी नाइस। पूरे शरीर में जैसे मेरे ये पीछे लगाया हुआ ना, ऐसा वो दिखा। और फिर मैं जैसे करती हूँ ना, जैसे ऊपर बड़े शरीर को बड़ा करके जैसे सबको लव एंड लाइट देती हूँ, तो वैसे कृष्णा बंसी बजाने लगे, वैसे लगा। क्या बात, अमेजिंग, सुंदर था। और एक और भी दिखा, और भी एक्सपीरियंस है। एक आदमी लेटा हुआ, उसका मुंह पूरा काला था, ये दिखा। और फिर चकली जैसे रहती है ना, प्रकाश में वाइट, ऐसे ही चकली, बहुत सारी चकलियां चुग रही थी दाना। वंडरफुल। ये था। और भी कुछ था, और अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ये भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा आपका। मेरे तो पूरे शरीर में जैसे प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था आज। बस एंजॉय करिए फिर आज आप, एंजॉय। बहुत मजा आया, अद्भुत है। आज तो ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, हाँ पुष्पा आंटी, अभी फिर से याद आया, बोलिए, आप कुछ बताना चाह रहे थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत राधे गहरा राधे। ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने शुक्रिया। बोला आपने भेजा है, नहीं भेजा है, आपने कौन सी पिक्चर भेजी है मुझे? मैंने अभी जो घर में आज पूजा करी ना, वो भेजी है मैंने पूरी। नहीं आई, अभी नहीं आई। नहीं, ग्रुप में डाली है मैम मैंने। कौन से वाले इसमें डाली है? ये इसमें कौन अभी सी? जो चालू है उसमें डाली है मैंने। देखो देखो क्या हमने इसमें डाली, ग्रुप में डाली है मैंने।
नहीं है क्या? हाँ दिख, ओ सॉरी, मैंने मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि सब देख रहे हैं, मैं भूल गई कि मेरे को दिख ओ माय गॉड। मैं भी मजेदार हूं ना, तो बस मजेदार वाले काम कर रही थी और क्या। मुझे लगा कि सब देख रहे हैं मेरे साथ एक्चुअली। सो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। दिख रहा है ना सबको? नहीं नहीं, ये दूसरा भी है, ये तो सिंगल है, दूसरा भी है। बड़ा नहीं, कीजिए, इसको बड़ा कीजिए। ये बड़ा नहीं हो सकता, जैसा भेजा है वैसे ही आएगा। अभी बड़ा नहीं हाय हो राम। सकता, वीडियो है ये वीडियो, तो इसलिए नहीं कर सकते। वीडियो में ये दूसरा भी है। हाँ हाँ, एक तो देख ले पहले। अब वीडियो दिखा रहे हो तो वीडियो क्यों भेजा, फिर देखने के लिए भेजा ना। ओके 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 ओके। अब जो ग्रुप में डाला है सभी देखेंगे ना, तो इसलिए दिखा हाँ। रही हूँ। यस। सभी मास्टर्स के गुरु, चलो वाह। अच्छा, ये तो मैं ही हूँ अब, दो ही भेजे थे शायद आपने। अरे बंद हो, ये क्यों नहीं हो रहा है? ओके या सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो यही बताना था आपको अभी। यस, ये नहीं, मैं ध्यान बहुत गहरा था, ये बोल रही थी मैं। बहुत गहरा ध्यान था, थैंक यू, इसलिए धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी इस गहराई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सही में बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और मेरे को खुद को भी धन्यवाद है, यस दोनों को यस, धन्यवाद। डेफिनेटली, थैंक यू। यस नवीन जी, नमस्कार, प्रणाम आपको भी। नमस्ते दी। नमस्कार। नमस्ते दी। ये आज बहुत ही गहरा ध्यान था दी, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ हाँ, अनुभव अनुभव वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ही गहरा ध्यान। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गहरा ध्यान लगना, अनुभव यस नहीं दी। होना और एक हो जाना, शून्य हो जाना, यही सबसे बड़ा अनुभव है मास्टर्स। और इस चीज को समझना, कई लोग सोचते हैं कि अनुभव होना, ये अनुभव जो कुछ नहीं, अनुभव होना मतलब शून्य हो जाना, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, शरीर के साथ एक हो जाना, मन के साथ एक हो जाना, और सब कुछ शांत हो जाना, कुछ ना आ रहा है ना जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई विचार नहीं आ रहे, तो सोचो कितनी सुंदर स्थिति है ये। मतलब इतना आनंद मिलता है, शरीर को इतना सुकून मिलता है। वंडरफुल, थैंक यू नवीन जी। यस शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है दी। यस, हल्का हो जाता है, यही कल 2 दिन से यही चल रहा था, परसों भी और कल भी। मेरे को ऐसा लगा कि इतना सुंदर, इतना हल्का हो गया है शरीर, इतना हल्का हो गया, और आज भी वही। खैर आज तो दूसरी चीजें थी, बट थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। दी, थैंक यू। थैंक यू। यस निर्मला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। बहुत गहरा ध्यान मधु जी, आपको सबको बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। थैंक यू, सभी को थैंक बहुत गहरा ध्यान, बिल्कुल हल्के हो गए, एकदम हल्के। यू। यस, बहुत आनंदमय ध्यान था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बस यू आंटी, इतना ही बहुत कहना बहुत चाहूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मास्टर्स। और इसी के साथ आज का जो ये हमारा सेशन है समाप्त करते हैं। कल रविवार है, तो कल छुट्टी का दिन हम सबके लिए। एंजॉय करिए अपने परिवार के साथ, ध्यान अपना अपने आप के साथ जरूर कर लीजिएगा, लेकिन परिवार के साथ जाकर घूम कर आइए, घूमिए फिरिए, अच्छा स्वस्थ खाना खाइए, आराम करिए, और नए मंडे के लिए फिर से शुरुआत, फिर से आप तैयार हो जाए, तो ये जरूर करिए मास्टर्स। सो अब इसी के साथ, जब तक आंटी पारी खेलने आ रही हैं और बिना छक्के और चौके लगाए नहीं जाने वाली है, सो उनकी भी ले लेते पारी। मैंने बॉलिंग डाली है, मैंने बॉल डाली है, अब तृप्ता आंटी क्या करती है? ओवर टू यू आंटी। मैं अभी अभी तैयार होके बैठी हूँ कि ध्यान करने के बाद मैं मंदिर भागने वाली हूँ अभी। अरे वाह, तो गुड, मैं मंदिर भी जाने भागने हैं वाली अभी हूँ। 12 बजे। कोशिश तो मेरी भी यही मेरे है, घर घर के पास इस्कॉन टेम्पल है, वहां जाऊंगी तो। नहीं, मेरे घर के पास श्री राम टेम्पल है, पर उसमें सारी मूर्तियां हैं, तो बहुत अच्छे से वो जन्माष्टमी मना रहे हैं। 8 बजे से प्रोग्राम था, तो हाँ मैंने सोचा मैं तो ध्यान करने के बाद ही जा पाऊंगी। अभी जाऊंगी, फिर कृष्ण जन्म करवा के आऊंगी वापस। अच्छा, देखो अच्छे से तो करना, यही बताना था। तकलीफ ना हो। हाँ, जरूर बिल्कुल आगे बिल्कुल। आऊंगी। मेरे घर के 4 घर छोड़ के मंदिर है। अरे वाह, ये तो बहुत पास है।
वैसे ही पैदा हाँ, करूँ तो मैं जाऊंगी। इसीलिए रात को अकेली जा रही हूँ मैं। अब सबको बता के जा रही है बाद में। आज सबको बता के जा रही हूँ, आप सबकी बेटा ऊर्जाएं, ये सब आपकी चीजों का चेतना को वहां लेके जा रही हूँ। नहीं, यहाँ पर ये सब चीजों का ब्रॉडकास्ट मत किया करो आप लोग। थोड़ा सा संभल जाया करो, बताया मत करो कि मैं अकेले जा रही हूँ, ये सब वो चीज। है ना, हाँ वो तो है, सही वो बात है, है। कोई वो चिंता है, नहीं है। करेक्ट। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल, थैंक यू तृप्ता आंटी। सो मास्टर्स, थैंक हम यू। सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप सबके जीवन में खुशियां रहे, समृद्धि रहे, प्रेम रहे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम, शांति और अपनत्व की ऊर्जा बहती रहे मास्टर्स। और इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें सामूहिक चेतना के साथ, और सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे। हम मंडे को मिलेंगे मास्टर्स, तब तक के लिए अपना ध्यान करते रहे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और जिन्होंने भी लिखा है मास्टर्स, जिनके भी मैसेजेस यहाँ लिखे हुए हैं, आप सबको श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एवरीवन।